नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन आज 11 अगस्त बरोज़ मंगल का दिन, तो रात के तकरीबन की 11 का टाइम हो चुका है। तो हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त मोहम्मद उमर भाई आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर पे तशरीफ़ लेके आए, तो ये कुछ आपसे कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। आप सुने। शुक्र है सर। मैं आज दावत थी सैयद मोहम्मद यूनुस साहब के पास, तो दावत का मेरा इंतमाम किया है। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा कि घर आके अभी ये कुरान महल ख़जाना इन्होंने इतना माशाल्लाह जमा किया हुआ है। बहुत अच्छी कोशिश है, ख्वाहिश है भाई मेरे की। तो माशाल्लाह इसके लिए बहुत बहुत सुकून वाली जगह है। यकीन करें, मैं ज़िंदगी में शायद मुझे सुकून किसी जगह नहीं मिला जो आज यहाँ पे आके मिला है। इन्होंने, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर के कितना ख़जाना इन्होंने जमा किया हुआ है। हम घरों में देखें 30,000 50,000 लाख लाख रुपए तक किराए दे सकते हैं, लेकिन एक कुरान मजीद, और इसके लिए भी हमें एहतमाम करना चाहिए कि शहीद कुरान मजीद है, ख़जाना जो हमारे पास जमा होता है, कोई आयत, तो इन चीज़ों के लिए एक जगह मखसूस रखें। और यहाँ से फिर मोहम्मद यूनुस साहब आपके पास कुरान महल इन्होंने मुख्तलिफ़ जगह पे बनाए हुए हैं, तो ये वहाँ पे लेके जाएंगे। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि जहाँ पे आप अपने घरों में मोबाइल फ़ोन के ऊपर ज़्यादा टाइम लगाते हैं, सारा दिन करते हैं, तो इस चीज़ के लिए आखिरत के लिए भी अपना टाइम निकालना चाहिए। तो क्योंकि दुनिया में हम इतने कामों में अपने आप को हमने झगड़ा हुआ है, खुद फंसाया हुआ है अपने आप को, लेकिन इस चीज़ के लिए हम टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने मुझे सैयद मोहम्मद यूनुस साहब ने बताया कि बेटे एक शॉपर लेके आए। यकीन करें, वो देख के मुझे दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये आप देख सकते हैं इस शॉपर के अंदर से इन्होंने अस्तग़फ़ुर माज़अल्लाह, ये देखें कुरान मजीद, ये घर से बाहर उन्होंने रखा हुआ था। ये देख सकते हैं आप दूसरा कुरान मजीद। अभी ना तो शहीद है ना कुछ, सिर्फ एक का वर्कर नहीं था और इन्होंने ये यहाँ पे किया है। अल्लाह माफ़ करे, आप हम किस तरह अपने आप को मुसलमान खिला सकते हैं? हमारे घरों में बरकतें क्यों नहीं हैं? यही वजह है कि हमारे अंदर अदब नहीं रहा है। बेशक, ठीक है। तो इसी बेअदबी की वजह से हम दुनिया में भी ज़लील हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे लिए बहुत मुश्किल हो पा रही है आजकल के दौर में। मैं आप सब भाइयों से यही बरदाना इस्तेमाल करता हूँ कि जब वहाँ सैयद मोहम्मद यूनुस साहब बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, तो इनका नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। इस पर रब्ता करें। अगर आपके पास कोई शहीद कुरान मजीद मौजूद हो, या सिपारे, आयात, अखबार, पेनाफ्लेक्स, कोई भी चीज़ हो, तो आप हमसे रब्ता करें। हमारी टीम खुद आपके पास आएगी और फ़ीस बिल्ला आपसे वहाँ हम लेके जाएंगे। आने जाने की सारी जिम्मेदारी हमारी है। तो अगर कोई भाई इसके साथ हमारे साथ कोई तावन करना चाहें तो उसके लिए भी हाजिर हैं। तो इंशाल्लाह, क्योंकि इस मुक़द्दस अवराक़ कर रहे हैं, तो वो इसी चीज़ के अंदर हम इस चीज़ को लगाएंगे। बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अपने पाक और मुक़द्दस नामों का अदब एहतराम अता फ़रमाए। आप तमाम लोग कोशिश किया अगर हर रोज़ फजर के बाद कम से कम 5-10 मिनट के लिए ख़ुद भी बाहर निकला करो, आप साथ अपने बच्चों को भी लेके जाएगी। जब आप ख़ुद मुक़द्दस राह उठाएंगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चे भी देख के मुक़द्दस राह उठाने के आदी बन जाएंगे। तो मेरा बेटा सैयद मोहम्मद इब्राहिम मदरसे गया था, जब मदरसे से वापस है तो मुझे कहता है, अबू जी ये देखिए ये बाहर शापर पड़ा था। तो मेरे ज़हन में मैंने कहा बस जैसे यानी कि अब खबरें वगैरह होंगी, तो मैंने कहा बेटा दिखाओ। जब देखो तो बीच में 2 कुरान पाक, मेरा दिल हिल गया। मैंने कहा देखो आज हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान हैं कि अल्लाह ताला का पाक और मुक़द्दस कुरान पाक जिसको बग़ैर वुज़ू हम छू नहीं सकते, जिसने कब्र के अंदर जिसने नूर बन के आना है, आज उसी को हमने अपने घर से बाहर निकाल दिया है। तो जब कुरान पाक की ऐसी हालत होगी तो हमारी क्या हालत होगी? आज हम खुद मुसलमान देखें, आज हमारी क्या हालत हो चुकी है। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान क्या हालत हो चुकी है। मुसलमान कहीं भी जाते उसके साथ क्या कुछ नहीं हो रहा। मुसलमान के पास सबसे कीमती चीज़ें 4 होती है, उसका माल होता है, उसका जमा पूंजी, ठीक है, उसकी इज़्ज़त होती है, उसकी जान होती है, उसका ईमान होता है। आज चारों इस मुल्क के अंदर महफूज ही नहीं है। क्यों नहीं महफूज? सिर्फ इसी वजह से जब कुरान पाक नहीं महफूज। आज कुरान पाक के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? कल अटक के शाह साहब ख़जाना मेरे पास से लेके, तो उसमें से एक
उमर से भी एक कुरान पाक दिखाइए। ये कुरान पाक उसमें ख़जाने में से निकला ना, तो मुझे दिली तौर पे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने कहा देखो पहले के जो लोग थे उनको कुरान पाक से किस कदर मोहब्बत थी। इसको कुरान पाक को खोलिएगा, आप भी ज़ियारत करें और देखें जिसने भी यानी कि कुरान पाक घर के अंदर रखा है किस कदर यानी कि खूबसूरत और कितना यानी कि सेफ। आज हमारे घरों के अंदर टीवी के लिए पूरा टीवी लोन होता है, गाड़ी के लिए जगह होती है, मोटरसाइकिल के लिए जगह होती है, कपड़ों के लिए, चप्पलों के लिए जगह होती है। आज जाके सिर्फ हमारे घरों में जगह नहीं, सिर्फ कुरान पाक के लिए जगह नहीं होती। ये देखिए, तो आप तमाम लोग भी कोशिश क्या करें अपने घर के अंदर कुछ ना कुछ मुक़द्दस सुराग के लिए, शहीद कुरान पाक के लिए जगह रखा करें। जब आपके पास ख़जाना बहुत ज़्यादा हो जाए, फिर आपके पास कोई भी तंजीम काम करे, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसी तंजीम ना किसी को आप नहीं जानते, कोई भी मुक़द्दस सुराग के हवाले से जो कि कोई नहीं काम कर रहा आपके इलाके में, फिर हम उससे रब्ता कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 0313 54 77 105, 0313 54 77 105। जी अल्लाह ताला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।